हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट गॉसिप रिव्यू में। मैं हूं दीपाली शर्मा और आज की इस वीडियो में हम वीकेंड के वार को लेकर बात करने वाले हैं। सो एंड तक बने रहना मेरे साथ। सेटिस्फेक्शन वाला वीकेंड का वार रहा है इस बार का और बहुत मजेदार रहा है क्योंकि तान्या को जिस तरीके से सलमान खान ने चीजों के लिए पॉइंट आउट किया है वो बहुत अच्छा सीन था। तो लग रहा था कि भाई सलमान खान देख कर आए हैं चीजों को। और फैक्ट इज सोशल मीडिया पे जो चल रहा था शूट के लिए उस चीज के लिए भी सलमान ने स्टैंड लिया। तो ये देखने को मिल रहा है। तो पीवी मेकर्स कहीं ना कहीं इस चीज से अब अश्नूर का सपोर्ट में आ रहे हैं, देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, तान्या मित्तल ने सारा इल्जाम नीलम के ऊपर डाल दिया। मतलब उसे लग रहा है कि ऑडियंस बेवकूफ है, आप जो बोलेंगी वो ऑडियंस समझ जाएगी। तो ये चीज बहुत गलत है जिस तरीके से तान्या मित्तल चीजों को लेकर जा रही थी। मम्मी वाली बात तान्या मित्तल ने बोली, लेकिन इल्जाम किस पे डाल दिया सारा? नीलम पे। एटलीस्ट नीलम इतना सेंस तो था कि उसने जाके सॉरी बोला उस चीज को लेकर। बट तान्या मित्तल तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। उन्हें तो शर्म भी नहीं है कि एक बार जाके सॉरी बोल दे इस चीज का। उसको ऐसा लग रहा था गिल्टी रही है उसके हिसाब से। अब क्या है ना भाई, देखो जैसे जैसे बिग बॉस की फिनाले करीब आ रहा है ना, ऐसे में अब उसकी ना क्या है, एक असलियत बाहर आ रही है। जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे चीजों से ऑडियंस को बेवकूफ बना रही थी, अब ना उसकी असलियत बाहर आ रही है धीरे धीरे करके। और दूसरी बात यह है कि अभिषेक को लेकर भी इस चीज के लिए पॉइंट आउट किया। ये नहीं था कि सिर्फ अभिषेक को किया, पुनिका जी को भी किया। जो एज वाला सीन बोला गया कि चलो आप तो मानोगी नहीं तो उसको छोड़ ही दो। तो मतलब कहीं ना कहीं कुनिका जी अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करती चीजों को लेकर। उन्हें लगता है कि भाई बस मैं, जबकि कुनिका जी एज वाला कार्ड खेलती है। अगर आपने एपिसोड में देखा हो तो कुनिका जी हमेशा ये कहती हुई नजर आती है कि मैंने कुछ नहीं बोला है, तुम मेरे को इज्जत नहीं देते हो, मैं इतनी बड़ी हूँ। और आप खुद गलती कर रहे हो, एटलीस्ट आपको सामने वाला बोल रहा है तो आपको लगता है कि भाई मुझे कोई समझाने वाला नहीं होना चाहिए, मैं कुछ भी बोलता हूँ मेरी गलती नहीं है। लेकिन अभिषेक जो है 60 साल बुढ़ा वाली चीज जो थी वो बोली, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को ना इस चीज के लिए बेबी मेकर्स कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। ये चीज लेके एक तो आपने खुद ही बोला कि वाइल्ड कार्ड आ रही है, हो सकता है आपकी एक्स वाई जेड, तो समथिंग लाइक दैट। क्या मतलब है कि भाई आपकी एक्स वाइफ जो है वो कुछ ना कुछ लेकर आ रही है, मतलब वाइल्ड कार्ड में एंट्री हो सकती है। वो उस चीज से ऑलरेडी परेशान था। देखो, एक तो क्या है कि अभिषेक जिस तरीके से गेम खेल रहा है, अगर उसके गेम के हिसाब से देखा जाए तो वो टॉप 3 में आ सकता है, या टॉप 5 में तो मान के चलो टॉप 3 में आ सकता है। तो वो उसका गेम डाउन करने के लिए, जो उनके पसंदीदा उनको ऊपर करने के लिए, इसलिए अभिषेक को कहीं ना कहीं इस चीज के लिए टारगेट करें कि अभिषेक डाउन हो जाए और डाउन होकर गेम में अपना खेलना छोड़ दे और फिर उसका पत्ता भी साफ कर दे बिग बॉस से। कहीं ना कहीं ये चांसेस लग रहे हैं अभिषेक के, जिस तरीके से बीवी मेकर्स करना चाहते हैं। वही नीलम को भी डांटा गया, सलमान ने जिस तरीके से डांटा सही था। और सबसे बड़ी बात, अभिषेक की फ्रेंडशिप के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर अभिषेक फ्रेंडशिप नहीं मानता, मतलब प्रणीत को दोस्त नहीं मानता, तो प्रणीत की कैप्टनसी के लिए खेलता नहीं और इतना बढ़िया खेला कि अभिषेक को भी चोट लगी थी, गौरव को भी चोट लगी थी, पर वो बंदे रुके नहीं और गेम खेलते रहे। तो उसकी फ्रेंडशिप पर सवाल उठाए गए। हाँ, ये बात गलत है अभिषेक की, मैं मानूंगी कि अभिषेक क्या करता है कि अगर उसे लग रहा है गौरव के बारे में इनसिक्योरिटी है कि गौरव चीजों को वो करता है, तो आप उससे आराम से बात करो, उसके बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभिषेक वो चीज नहीं करता। प्रणीत को भी उस दिन गलत समझ रहा था, जबकि प्रणीत ने उसका स्टैंड ही लिया। प्रणीत ने उसको सिर्फ समझाया ही, लेकिन उसने उस चीज को गलत वे में ले गया, गलत पोर्ट्रेट कर दिया। तो वो चीज क्या था, गलत दिखी। फिर उसके बाद सलमान ने उस चीज के लिए भी डांटा है। सबसे बड़ी बात, आज के वीकेंड का वार का जो मजेदार चीज होने वाली है कि एकता कपूर आने वाली है और एकता कपूर ताने मित्तल को कहने वाली है कि आप मुझे अडॉप्ट कर लो। तो कहीं ना कहीं आप सोच लो कि ताने मित्तल किस तरीके का फेंकती है, किस तरीके की चीजें करती है। अगर यार देखो, तुम्हारे पास इतना पैसा तो क्या तुम अपना एक प्रोडक्शन हाउस नहीं खोल सकती? ये जरूरी है एकता कपूर के शो में जाना? ऑलरेडी एकता कपूर ने भाई अपने नाम बनाया है, अपनी चीजें करी है। पूरा आज टीवी सीरियल जो चल रहा है, लाखों लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ का बड़ा रीजन है एकता कपूर। तो आप एकता कपूर से भी ज्यादा अमीर हो, इतनी अमीर हो ही, आपके अंदर अमीरी गिरी है ही, तो फिर आप अपना प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं खोल लेते हो? क्या जरूरी है एकता कपूर के उस पर काम करना? ये चीज कहीं ना कहीं एकता कपूर ने भी वो कर दी है कि भाई उसे भी एक तान्या मित्तल पसंद नहीं है। ये पूरा वीकेंड का वार होने के बाद तान्या मित्तल फिर से अपना विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आने वाली है आज के एपिसोड में। मतलब रोती हुई नजर आएगी फिर से कि मुझे सब टारगेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि तुम टारगेट वाली हो, तुम विक्टिम कार्ड खेलती हो। तशनूर के लिए इतना सब बोलने के बाद सॉरी बोलने से उसको ऐसा लग रहा था उसके अंदर गिल्ट नहीं है। अब क्या है, अमाल जो है उससे दूरी बना रहा है। बहन तो बोल ही दिया है तान्या मित्तल को, क्योंकि देखो उसका पता है कि उसका पत्ता
चलने नहीं वाला अमाल के साथ। तो उसने क्या करा है कि अब क्या है कि उससे दूरी बना ली है अमाल ने तान्या मित्तल से। तो कहीं न कहीं देखो यार, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मालती को लेकर कहीं न कहीं वो चीज़ें इतना वो नहीं करता अमाल। लेकिन तान्या मित्तल जिस तरीके से वो कर रही है, तो उससे तो यही लग रहा है कि तान्या मित्तल चेप हो रही है एक तरीके से अमाल में। अब जिस तरीके से उसने दूरी बना ली अमाल से, वो इसलिए बनाई है भाई, क्योंकि देखो अमाल की जो प्रायोरिटी लिस्ट में वो नीलम है। और दूसरी बात ये है कि यार वो नीलम से कुछ भी बोलते उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नीलम को अपना मानता है दिल से। तान्या मित्तल को पता है कि भाई मेरा यहाँ पे पत्ता चलने नहीं वाला, अमाल मुझे इंपॉर्टेंस देने नहीं वाला और मैं अमाल के लिए कुछ नहीं हूँ, तो इसलिए वो उससे दूरी बना रही। वरना द फैक्ट इज कि अमाल जो है उसके लिए तान्या बहुत लास्ट में आती है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो कहीं न कहीं ये रीज़न भी है एक चीज़ों को वो करने का, तो वो फिर लाइक विक्टिम कार्ड बहुत खेलती है। सो गाइस, इस वीकेंड के वार को लेकर आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और तब तक के लिए आप लोग देखते रहो एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइस।